Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट जो है ऐड करना चाहती थी और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को इसमें मेंशन किया है स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं बेस्ड ऑन शेप। शेप के बेसिस पर हमने ऑलरेडी जो है वो क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने चार शेप्स देखी थी, राइट। एक हमने देखी थी कोकाई शेप, जो कि आपके सामने है, उसी के टाइप्स आज हम पढ़ने वाले हैं। कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड हमने देखी थी बेसिलस, राइट, बेसिलाई कह लीजिए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालांकि आपको पता भी होगा, बट अगर मैं बोल रही हूँ कोकाई, दैट मीन्स प्लूरल, कई सारे। और जब मैं बोल रही हूँ कॉकस, मतलब सिंगुलर, एक ही, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब ये हो गया यहाँ पे जैसे बेसिलाई, बेसिलाई क्या हो गया, प्लूरल। और बेसिलस अगर मैं बोलूं तो दैट वुड बी सिंगुलर, मतलब सिंगल, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है। सो दैट वाज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हमने स्पाइरिलियम को देखा था, इस तरीके से था एक व्यक्ति, इस तरीके से था, स्पाइरल शेप का होता है, जिसमें इस तरीके से जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए थे, जो कि क्या है, फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला बोला, प्लूरल, फ्लैजिलम, इसमें भी मैं लिख देती हूँ आपको, आपकी नॉलेज के लिए, प्लूरल। फ्लैजिलम अगर बोलूंगी तो दैट वुड बी सिंगुलर, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, चलन के लिए, मूवमेंट, ठीक है। जो बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होता है वो इसी की वजह से होता है। फोर्थ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा था, पढ़ा था हमने, कोमाशे, जिसमें हमने हेजा यानी विब्रियो कॉलरे का एग्जाम्पल भी पढ़ा था। इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है विब्रियो, हमने इसमें एग्जाम्पल पढ़ा था। तो आज जो है हम सबसे पहले कोकाई शेप के जो टाइप्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमने ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, इट वाज जस्ट अ रिकॉल, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम क्या आज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक क्विक रिकॉल दे दिया है, इट वाज अ वेरी क्विक रिकॉल इन फैक्ट तो ये था। और कोकाई यानी क्या हुआ, ये प्लूरल फॉर्म है, राइट। जी हाँ। अब हम जब ये कोकाई शेप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। शेप कैसी होती है इनकी, स्फेरिकल, ठीक है। दूसरा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। दूसरा, तीसरी चीज, ये बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, रोकथामक क्षमता होती है इनमें, राइट। इस तरीके से स्फेरिकल शेप, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, हाईली रेजिस्टेंट। तो चलते हैं इनके टाइप्स की तरफ कि किस तरीके से इनके टाइप्स होते हैं, शेप भी हम ड्रॉ करते चले जाएंगे क्विकली। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो है इसका, जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, फर्स्ट है मोनोकॉकस। मोनो नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स व्हाट, सिंगल। मोनो का मतलब, मोनो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है उसका मतलब होता है या तो आप कह लीजिए वन, सिंगल और वन, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। तो बेसिकली जो मोनोकॉकस बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं जो कि अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, लिव अलोन, अलोन, राइट, सिंगल, सिंगल स्पीयर इनमें प्रेजेंट रहता है।
सिंगल स्पेयर आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है सिंगल। ठीक है, मोनोकॉकस का एक एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे। उसका एग्जाम्पल है माइक्रोकॉकस। एक और एग्जाम्पल डायलिस्टर न्यूमोसेंस। ये था मोनोकॉकस के बारे में। ठीक है, अब सेकंड जो है हम देखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी डिप्लोकॉकस। डाई से पता चल रहा है, डाई मीन्स व्हाट, टू, यानी ये क्या होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम इनके पेयर की बात करें तो इस तरीके से एक ये है, एक साथ में। ठीक है, दो एक पेयर में मौजूद है। हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल में आप लीजिए। एक तो है डिप्लोकॉकस निमोनियाई। ठीक है, क्योंकि निमोनिया कॉजिंग होता है। निमोनिया अगर आप जानते हैं जो लंग्स की एक तो बीमारी होती है जो हम देखते हैं, उसका एक पॉजिटिव एजेंट है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए एक अच्छा है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। सेकेंड है इसमें नाइजीरिया। नाइजीरिया का नाम आपने थोड़ा सा अभी सुना होगा। नाइजीरिया भी जो है एक बीमारी का पॉजिटिव एजेंट होता है, जो होती है गोनोरिया। ठीक है, उसका पॉजिटिव एजेंट। तो इस तरीके से ये नाइजीरिया जो है वो नाइजीरिया और ये डिप्लोकोकस निमोनिया जो है इसके एग्जाम्पल है। थर्ड जो है हम बात कर लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी टेट्राकॉकस। टेट्रा, टेट्रा वर्ड कहीं भी आ जा रहा है। देखिए ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार एक क्विक रिकॉल इसका भी ले लेते हैं। लेट मी टेल यू। देखो, मोनो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, उसका मतलब क्या है, वन, सिंगल, राइट। इसके अलावा आ जा रहा है डाई और बाय, दैट इज गोइंग टू बी टू। ठीक है, वर्ड आ जा रहा है ट्राई, दैट इज गोइंग टू बी थ्री। वर्ड आ जा रहा है टेट्रा, दैट इज गोइंग टू बी फोर, चार। ठीक है, पेंटा वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी फाइव। ठीक है, हेक्सा वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी सिक्स। हेप्टा वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी सेवन। ऑक्टा वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी एट। नोना वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, नोना, शोना, शोना नहीं, नोना, नोना नाइन। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये है। वैसे इसमें आप ये भी समझ सकते हैं डेका, टेन के लिए। इस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, मोनो वन, डाई और बाई टू, ट्राई थ्री, कहते हैं ना ट्राई लेमेलर स्ट्रक्चर। अभी आप आगे जाकर के पढ़ेंगे। टेट्रा, टेट्रा अभी हम आने वाले हैं, तो अभी मैंने आपको बताया चार। पेंटा फाइव, हेक्सा सिक्स, हेप्टा सेवन, ऑक्टा एट, ऑक्टोपस इसकी एट। इस तरीके से तो ऐसे आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं इनहेंस हो जाए। ठीक है, तो दैट्स अ स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव यू। आप चाहें तो उसको रिकॉर्डिंग से दोबारा भी देख सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉन्गर रन में भी हेल्प करेगा। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कुछ भी देते हैं, कई बार ना ये छोटी छोटी चीजें भी हमें हेल्प कर जाती हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट दिस, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा।
तो हम क्या बात कर रहे थे, टेट्राकॉकस की। तो जैसे कि इसमें बताया हुआ है, टेट्राकॉकस क्या होता है स्टूडेंट्स? टेट्राकॉकस, टेट्राकॉकस की जब बात करते हैं तो टेट्राकॉकस में जैसे कि मैंने आपको बताया है कितने पेयर में होते हैं। दीज आर फाउंड इन फोर कोकाई, दीज आर फाउंड इन ग्रुप ऑफ फोर कोकाई। चार कोकाई इसमें मौजूद होते हैं, जिससे आप ऐसे देख सकते हैं, एक दो तीन चार, इस तरीके से चार की फॉर्म में है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, माइक्रोकॉकस ल्यूटियस। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते है ना। ये बात हो गई इसकी, टेट्राकॉकस की। अब टेट्राकॉकस के बाद हम आते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉकस की जब हम बात करते हैं तो ये कैसे होता है? दीज आर फाउंड इन चेन, चेन की फॉर्म में है। जैसे अगर इस तरीके से है डाउन, तो ये चेन की फॉर्म में आप देख सकते हैं, इस तरीके से इनकी चेन, राइट। इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस। एक चीज और इसके बारे में जी बताना चाहती हूँ, लैक्टिस वर्ड आ जा रहा है, कहीं भी वर्ड जो है वो लैक्ट आ जा रहा है, या लैक्टोज आता है, लैक्टिक आता है, लैक्टिस आता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मिल्क से रिलेटेड है। अगर आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना हो जो कि दही में मौजूद हो, right? तो ये जो लैक्टिस वर्ड है, इसी वजह से जो है इसको जो है हम किसमें यूज करते हैं, डेयरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मिल्क से रिलेटेड है, राइट। डेयरी इंडस्ट्री जो है इसमें इसका यूज, डेयरी इंडस्ट्री में, ठीक है। किसके लिए यूज होता है इसका? चीज, बटर मिल्क, योगर्ट, ठीक है। और इसका मेन रोल जो है वो क्या है? जो मिल्क में जो शुगर मौजूद होती है, लैक्टोज क्या होती है, लैक्टोज जो शुगर होती है वो किसमें होती है, मिल्क में मौजूद होती है। जो डेयरी मिल्क हमें ऑप्टेन होता है उस मिल्क में मौजूद होती है, उसको किसमें कन्वर्ट करती है, कर देता है ये लैक्टिक एसिड, राइट। अगर आपने दही देखा हो तो दही में कहीं ना कहीं जो है, दही में जो खट्टापन होता है वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। हालांकि जो दही में बैक्टीरिया होता है दैट इज लैक्टोबैसिलस, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का मेन काम जो है वो डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है, चीज में, बटर मिल्क, योगर्ट, इन सब की प्रिपरेशन में जो है इसका इस्तेमाल होता है। दैट इज अबाउट द स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप इज सार्सिना। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया हैं ये 8 से लेकर के 64, यानी 8 to 64 या उससे ज्यादा जो बैक्टीरिया हैं वो इनमें जो है वो प्रेजेंट है।
क्यूबिकल फॉर्म। जैसे क्यूब होता है ना, उसी पैटर्न में जो है ये लगे होते हैं। ठीक है, ये हो गई एक फेस, सामने वाला फेस, इधर से दोनों फेस, ऊपर से। तो इस तरीके से ये क्यूबिकल फॉर्म में जो है वो अरेंज रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सार्सिना। ये जो बैक्टीरिया है, ये मेनली स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि ये स्टमक में मौजूद होता है। स्टमक में, जो हमारा स्टमक एरिया है, वहां पर ये मेन उसका हैबिटाट है। तो आपने देखा होगा कई बार हमारा खाना खाने के बाद जो है वो हमारे हमारे अंदर जो है वो ब्लॉटिंग सी होने लगती है, मतलब हम बहुत ज्यादा फुल फुल महसूस करने लगते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दैट। ये क्या कॉज करता है? स्टमक ब्लॉटिंग कॉज करता है। तो दैट इज अबाउट सार्सिना। ठीक है, सार्सिना हो गया है। अब हम बात कर लेंगे स्टूडेंट स्टेफाइलोकोकस की। तो स्टेफाइलोकोकस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सिक्स जो है आपका स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, ये जो है वो एक इरेगुलर बंच में प्रेजेंट है। एक इरेगुलर टाइप का बंच होता है जो कि जिसमें ये प्रेजेंट रहते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो स्टेफाइलोकोकस है, इसका जो एग्जांपल है वो है स्टेफाइलोकोकस अल्बस। ये जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, कभी कभी आपने देखा होगा हमारा गला सूखा हुआ होता है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं थ्रोट बैक्टीरिया आप इसको कह सकते हैं, गले में प्रेजेंट रहता है। सोर थ्रोट, जब हमारा गला सूखा हुआ होता है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस अल्बस। सो दैट्स इट। जो इसके मेन टाइप से 6 टाइप्स थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए एज आई प्रॉमिस्ड। और अब आपका जो एक बैसिलस से रिलेटेड है वो एक पॉइंट में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा मेरा एक बार आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस मेरे को समझाना है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। सो दैट वाज इट माय डियर स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप स्माइलिंग, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। सो दैट वाज इट।